प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए मैं आज आपके लिए ये चरण सिंह चौधरी की कुंडली दिखा रहा हूँ। ध्यान दे करके देख लीजिए। ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत सरकार में, और इनकी आपके लिए मैं स्थिति बता देता हूँ। इनका जन्म जो है 23/12 सन 1902 में सुबह 7:30 पर नूरपुर मेरठ में और उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। और अब इनकी मैं कुंडली का आपको विवेचन करके बता रहा हूँ। ध्यान दे करके देख लीजिए। ये कुंडली है इनकी, ये कुंडली आ रही है। तो इसमें देखिए, आपको बता देता हूँ कि देखो, कर्मेश और धर्मेश जो सूर्य है और बुध हैं वो लगन में बैठे हुए हैं। इनके साथ में लाभेश शुक्र भी बैठा हुआ है, और गुरु की जो है नवम दृष्टि दशम भाव पे है जो लग्नेश है, और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है, और शनि की जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे है दसवीं। तीसरे जो है सुख स्थान में भी शनि देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो है अष्टम दृष्टि जो है पंचम भाव पे है, और चंद्र और मंगल की चतुर्थ भाव पे दृष्टि होने से इनको सुख और वैभव प्राप्त हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लगन और सूर्य लग्नेश गुरु द्वितीय भाव और धन भाव में नीच राशि होकर स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, चंद्र लग्नेश शुक्र लगन भाव दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो नमेश सूर्य और लग्नेश एकादशी शुक्र के साथ बैठा है। जन्म लगन चंद्र लगन लग्नेश बुध को प्रभावित कर रहा है। नवांश कुंडली में शुक्र बुध गुरु तीनों शुभ ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हैं। चंद्र स्वराशि होकर लगन में बैठा है। यह एक शुभ स्थिति है, और चंद्र लगन अत्यधिक सुदृढ़ और बलशाली प्रतीत हो रही है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि शनि स्वराशि होकर लग्नेश और चतुर्थेश गुरु के साथ द्वितीय धन भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि है शनि की। लग्नेश गुरु द्वितीय भाव से षष्ठ और एकादश भाव को देख रहा है। दसम भाव में मित्र चंद्र और मंगल बैठे हैं, इनको गुरु देख रहा है। दसम भाव चंद्र की स्थिति गुरु दृष्टि से फलस्वरूप राजयोग बना रहे। अतः ऐश्वर्य त्रिकोण में तीनों दशम द्वितीय षष्ठ अर्थ भाव का गहरा संबंध अंतर संबंध बना हुआ है। चंद्र और मंगल सुख भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। पंचमेश यानी मंगल दसम भाव में बैठ करके अपने पंचम भाव को आठवीं दृष्टि से देख रहा है। तो कर्म भाव में स्थित मंगल दिग्बली है। दशमेश बुध एकादशी शुक्र भी एक साथ लगन में बैठे हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन योगों से प्रधानमंत्री जी ने, चरण सिंह चौधरी जी ने अपनी विद्या, संतान और पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की, और सरकार बनाने के बाद उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, और जो अधूरे कार्य थे उनको जो उनके बस की था वो कार्य संपन्न किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, चरण सिंह चौधरी के ज़माने में ट्रैक्टरों को फ्री किया, रेडियो पे टैक्स था वो फ्री किया, और तुम्हारे ये जितने ये लोन वगैरह दुकानों को मिलते हैं ये चरण सिंह चौधरी जी की ही सरकार में संपन्न हुए थे। और नहीं, पहले कोई रेडिया पे भी टैक्स भरना पड़ता था, साइकिल पे भी टैक्स भरना पड़ता था। हम और आप कोई भी जिम्मेदार सवारी ले जा करके ट्रैक्टर को रोड पर नहीं चला सकते थे। ये इनमें बंदी लगा रखी थी गवर्नमेंट ने। तो ये चौधरी जी ने इनको फ्री किया और जिम्मेदारों के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाया। तो हम इस कुंडली के आधार पर कह सकते हैं कि अगर थोड़ा योग भी हो और आदमी के कर्म सही हो और परमार्थ के हित में वो काम करना चाहे, तो हम सहज में प्राप्त कर सकते हैं पद और प्रतिष्ठा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में उच्च के ग्रह हों और वर्तमान में कर्म खराब हों तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस वर्तमान समय में कर्मों का बहुत बड़ा फल होता है। कर्म करने वाला हो, शुद्ध कर्म करने वाला हो, परमार्थ करने वाला हो, अपने में चरित्रवान का आचरण करता हो, और अपनी वाणी पर संयम रखता हो, और जनता से हर समय यानी कोई लाभ की अपेक्षा ना करे,
और खुद परमार्थ के कार्यों में संलग्न रहे तो पद और प्रतिष्ठा इस समाज में और इस समय में कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे ग्रह होने पर, छोटे योग होने पर भी बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वर्तमान में उत्तम कर्म चाहिए। अगर मान के चलो आपकी कुंडली में बहुत उच्च के ग्रह हैं और आप कर्म खराब कर रहे हैं, तो वो ऐसे थोड़ी है कि पूर्व जन्म के कर्म से जो है आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म वृद्ध होते हैं और वर्तमान के कर्म युवा होते हैं, तो युवा वृद्ध कर्मों को हरा सकता है। कहने का मेरा मतलब ये, हाँ, अगर किसी के उच्च के या स्वराशि के ग्रह होते हैं, वो सहायक होते हैं, वर्तमान में अच्छा कर्म करे तो और थोड़ा भी तो उसको ज़्यादा सफलता मिल जाती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो मैं चरण सिंह चौधरी जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की कुंडली से आपके लिए यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप कर्मष्ट और धर्मपरायण और परोपकार में जनता का ध्यान रखते हुए कर्म करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।